कल हमने अक्षांशों के बारे में चर्चा की थी और अक्षांश रेखाएं क्या था कि पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती थी और देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर। ये उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो देशांतर रेखाएं क्या है, लंबवत खींची जाती हैं और अक्षांश क्षैतिज खींची जा रही थी पश्चिम से पूर्व की ओर। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर। इस रेखा को हम नाम देते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर या ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा या प्रधान याम्योत्तर तर रेखा। देशांतर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व व पश्चिम में किसी स्थान के कोणीय मान को ही क्या कहते हैं, देशांतर। ये ग्रीनविच रेखा के पूर्व व पश्चिम में किसी स्थान के कोणीय मान को, मान लीजिए हम या मान लेते हैं ये 30 डिग्री है, तो इसका जो कोणीय मान है उसको ही क्या कहेंगे, देशांतर। ये 30 डिग्री का, मान लीजिए 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री, तो इस 30 को क्या कहेंगे, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है। अब बात आती है देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व व पश्चिम में एक समान मान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा ही क्या है, देशांतर रेखा। और इसको ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है। जीरो डिग्री देशांतर के पूर्व व पश्चिम में किसी स्थान का कोणीय मान तो कहलाता है देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम व पूर्व में एक समान मान वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, देशांतर। ये हमने इन समान कोणीय मान वाले स्थानों को मिलाकर एक रेखा खींची जो कहलाई देशांतर रेखा। ठीक है। देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, 360। ये एक वर्त है तो ये कितने का, 360 का। अब बात आती है कि भी 180 पूर्व में और 180 पश्चिम में और एक 0 डिग्री देशांतर। ऐसे देखते हैं तो ये हो गई 361। देशांतर रेखाएं 361 ना होकर 360 ही हैं। जो ये 180 की है देशांतर रेखा, ये पश्चिम व पूर्व में एक ही है, इसलिए देशांतर भी 360 और देशांतर रेखाएं भी 360। 360 ही देशांतर व 360 ही देशांतर रेखा। ये हमारा डायग्राम है। ये 0 डिग्री, ये उत्तरी गोलार्ध, ये मान लीजिए भूमध्य रेखा हमने बीच में से गुजार दी, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। तो हमें उत्तर में उत्तरी ध्रुव अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं
उत्तरी भाग को, तो ये 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 60, 160, 180। तो इसमें आपको अच्छे से नज़र आ रही होगी 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो इसमें कितनी अंकित की गई हैं, 1 है, ठीक है। तो 0 डिग्री, 20 डिग्री, तो मान लीजिए ये 20 डिग्री है, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर। हमारे एग्जाम में एक प्रश्न आता है प्रति ध्रुवस्थ या प्रति व्यासत। तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति व्यासत क्या होगा? ये 2016 सेकंड ग्रेड भूगोल विषय में पूछा गया था, एसएसटी। तो 20 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रतिव्यासत निकालने के लिए हमें इस 20 डिग्री पूर्वी देशांतर को 180 डिग्री में से माइनस करना पड़ेगा, 20 डिग्री, तो ये क्या हो गया 160। अब ये 160 बचा, तो ये कौन से गोलार्ध का, अब यहाँ पूर्व था तो यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ ये आएगा पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ये हमारा 20 डिग्री है। अब इस 20 डिग्री के विपरीत कौन सा है, 160। 160 कौन से में, पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। तो देशांतर में सबसे मोस्ट या प्रमुख प्रश्न एक ही बनता है प्रति व्यासत का, टीचर की दृष्टि से। अब आगे देशांतर की विशेषताएं देखते हैं। अब देखते हैं देशांतर की विशेषताएं। देशांतर रेखा की विशेषताएं। डायग्राम से देखते हैं। जो ये सभी देशांतर रेखाएं हैं ध्रुव से या इस बिंदु से बाहर की ओर विसर्जित हो रही हैं। तो एक विशेषता तो ये बन गई, फर्स्ट देशांतर रेखाएं ध्रुव से विसर्जित होती हैं, फर्स्ट विशेषता ये। फिर सेकंड विशेषता देखते हैं। तो देशांतर रेखाएं ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ
क्या ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ देशांतरों के बीच की क्या दूरी बढ़ती जाती है। तो देशांतर रेखाओं की दूरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। फिर थर्ड, जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर। और अक्षांश रेखाएं क्या थी, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो एक विशेषता ये निकल के आई, देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, खींची जाती हैं। एक विशेषता, देशांतर रेखा एक अर्धवर्त का निर्माण करती है और अक्षांश एक पूर्णवर्त का निर्माण करती है। देशांतर रेखाएं एक अर्धवर्त का निर्माण करती हैं। अर्धवर्त का निर्माण करती हैं। हमने चौथी विशेषता लिखी थी कि देशांतर रेखा एक अर्धवर्त का निर्माण करती हैं। पांचवी विशेषता देखते हैं, दो देशांतर रेखाएं एक पूर्ण वर्त का निर्माण करती हैं, पूर्ण वर्त का निर्माण करती हैं। फिर जो ये बीच, दो देशांतरों के बीच का भाग है, इसको क्या कहेंगे हम, गोर। और अक्षांशों में, दो अक्षांशों के बीच के भाग को क्या कह रहे थे हम, कटिबंध। तो एक विशेषता ये निकल के आती है, दो देशांतरों के मध्य भाग को गोर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोर। और अक्षांश के, दो अक्षांशों के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। एक सातवीं विशेषता, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी घटती जाती है। ये हमारी इसकी विशेषताएं हो गई। अब देखते हैं भूमध्य रेखा के पास इनके बीच में कितनी दूरी है। तो भूमध्य रेखा के पास
111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर। यहाँ 45 डिग्री के आसपास इनके बीच की दूरी रहती है 79 किलोमीटर, और 80 डिग्री के आसपास ये रहती है 19 किलोमीटर। 80 डिग्री, 0 डिग्री और 45 डिग्री अक्षांश के पास। ये आज का हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट।